दिल्ली में ओजोन यानी कि बाढ़ संभावित क्षेत्र में जो है स्थित कॉलोनियों को लेकर जो है राजनीतिक घमासान तेज हो गया है। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया है कि दशकों से बसे लाखों लोगों के घरों पर जो है बुलडोजर का खतरा मंडरा रहा है, लेकिन सरकार यहां स्थायी समाधान देने से विफल रही है। इसी मुद्दे को लेकर आपको बता दें, आम आदमी पार्टी ने बड़ा हस्ताक्षर अभियान शुरू करने का ऐलान कर दिया है। पार्टी का कहना है कि केवल आश्वासन नहीं बल्कि संसद में कानून बनाकर लोगों के घरों को जो है कानूनी सुरक्षा दी जानी चाहिए। राजधानी दिल्ली में ओजोन प्रभावित क्षेत्रों को लेकर आम आदमी पार्टी ने केंद्र और भाजपा सरकार पर बड़ा हमला जो है वो बोल दिया है। दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज और विधायक संजीव झा ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार, एमसीडी, डीडीए और अन्य एजेंसियां जो हैं वो भाजपा पर जो है नियंत्रित होने के बावजूद प्रभावी ढंग से जो है और प्रभावित लोगों को जो है वो राहत नहीं दिला पा रही हैं। आपका कहना है कि जिन इलाकों में दशकों से लोग रह रहे हैं वहां अब तक अचानक बुलडोजर कार्रवाई और तोड़फोड़ का खतरा खड़ा हो गया है। इससे हजारों परिवारों में जो है असुरक्षा की भावना बढ़ गई है। सौरभ भारद्वाज ने भाजपा की 4 इंजन वाली सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि दिल्ली में सत्ता के लगभग सभी प्रमुख स्थानों पर एक ही दल की नियंत्रण होने के बावजूद भी जवाबदेही कमजोर हो गई है। उन्होंने दावा किया है कि पहले झुग्गी बस्तियां, फिर अब अधिकृत कॉलोनियों और अब ओजोन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों पर जो है कार्रवाई की जा रही है। आप नेताओं ने कहा है कि कई परिवार 40 से 50 वर्षों से जो है इन इलाकों में रह रहे हैं और उन्होंने अपने जीवन की पूरी कमाई जो है इन मकानों पर बनाने में लगा दी है। इस पूरे विवाद का केंद्र ओजोन क्षेत्र है। विशेषज्ञों के अनुसार ओजोन या फिर आपको बता दें कि फ्लड फ्लेट जोन वो इलाके होते हैं जो नदी के प्राकृतिक बहाव और बाढ़ नियंत्रण से जुड़े हुए होते हैं। यमुना नदी के किनारे के कई हिस्से जो है वो पर्यावरण दृष्टि से संवेदनशील माने जाते हैं। पर्यावरण संरक्षण और बाढ़ नियंत्रण के लिए इन क्षेत्रों में जो है यहाँ निर्माण गतिविधियों पर विभिन्न प्रकार के जो है प्रतिबंध लगाए जाते हैं, लेकिन समय के साथ कई इलाकों में जो है बड़ी आबादी जो है वो बस गई है और हजारों मकान भी जो है अब बन गए हैं। यही कारण है कि अब पर्यावरण संरक्षण और मानव बस्तियों की अधिकारों के बीच जो है संतुलन बनाने की चुनौती जो है वो सामने खड़ी हो गई है। विधायक संजीव झा ने दावा किया है कि ओजोन से प्रभावित लगभग 91 कॉलोनियों के लाखों लोग यहाँ पर अनिश्चितता के माहौल में आकर जो है वो खड़े हो गए हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा के नेता लगातार आश्वासन दे रहे हैं, लेकिन समस्या का स्थायी समाधान नहीं निकल पा रहा है। आपका कहना है कि अगर सरकार वास्तव में लोगों के घर बचाना चाहती है तो संसद में जो है विशेष कानून लाकर इन कॉलोनियों को जो है कानूनी सुरक्षा जो है वो प्रदान की जानी चाहिए। पार्टी ने तर्क दिया है कि जब यहां पर अधिकृत कॉलोनियों के लिए जो है विशेष प्रावधान बनाए जा सकते हैं तो ओजोन प्रभावित क्षेत्र जो है उनके लिए कोई कानूनी समाधान संभव क्यों नहीं है। आपको बता दें कि बदरपुर क्षेत्र को लेकर भी पार्टी ने चिंता जताई है। आप नेताओं का दावा है कि सबसे अधिक प्रभाव जो है वो बदरपुर विधानसभा क्षेत्र की कॉलोनियों पर जो है वो पड़ रहा है। उनके अनुसार करीब 45 कॉलोनियां जो हैं वो सीधे तौर पर प्रभावित हो रही हैं। पार्टी का आरोप है कि कुछ ऐसे इलाके भी ओजोन की श्रेणी में शामिल कर दिए गए हैं जो यमुना नदी से जो है काफी दूर हैं। हालांकि इन दावों की पुष्टि जो है वो संबंधित आधिकारिक एजेंसी द्वारा जो है वो की जानी बाकी है, लेकिन इस मुद्दे ने स्थानीय राजनीति को जो है जरूर गरमा दिया है। अब आम आदमी पार्टी ने इस मुद्दे को लेकर जो है जन आंदोलन का रूप देने का तैयारी जो है वो शुरू कर दी है। सौरभ भारद्वाज ने घोषणा की है कि पार्टी प्रभावित कॉलोनियों के घर घर जाकर हस्ताक्षर अभियान चलाएगी। इन अभियान के तहत विधायक, पार्षद और पार्टी कार्यकर्ता लोगों से हस्ताक्षर करवाएंगे और फिर एक बड़ा ज्ञापन तैयार कर केंद्र सरकार को और प्रधानमंत्री मोदी को सौंपेंगे। आपका दावा है कि इस अभियान का उद्देश्य लाखों प्रभावित लोगों की आवाज को जो है संसद तक पहुंचाना है। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार ओजोन का मुद्दा केवल पर्यावरण या निर्माण नियमों तक सीमित नहीं है, बल्कि ये सीधे तौर पर लाखों लोगों के आवास और आजीविका से जुड़ा हुआ है। जो बयानबाजी सामने निकल के आ रही है, आम आदमी पार्टी क्या कुछ कह रही है, आपको सुनाते हैं। ओजोन के नाम पर पूरे दिल्ली के लगभग 91 कॉलोनियों में लोगों के लिए धराम है और लगातार भारतीय जनता पार्टी के लोग झूठ परोस रहे हैं, चाहे उनके सांसद हों, चाहे उनके मंत्री हों, चाहे उनके मुख्यमंत्री हों। दिल्ली वालों को सब समझ में आ रहा है कि 4 इंजन की इनकी सरकार है, अगर ये चाहे तो एक घर ना टूटे, लेकिन ये घर इसलिए टूट रहे हैं कि ये चाहते हैं कि ओजोन में जो लोग रह रहे हैं उन सबको उजाड़ दिया जाए। एक सामान्य सा अगर मान लीजिए इनकी इंटेंशन होती कि हमें इसको रोकना है, तो जो प्रोटेक्शन 2020 में था, सुरक्षा 2020 में था कॉलोनियों का, आदमी ले आते, लेकिन उसको जानबूझकर हटा दिया। मैं मनोज तिवारी जी को कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुन रहा था, वो कहते थे कि अगर कह रहे थे अगर मकान बनाना है तो हमसे परमिशन लीजिए। और मकान हमसे मतलब किससे? हमसे मतलब डीडीए से, हमसे मतलब दिल्ली सरकार से, या हमसे मतलब सांसद से।
तो मूर्खतापूर्ण बातें कर रहे हैं ये लोग। दिल्ली के ओजोन में रहने वाले लोगों को समाधान नहीं मिल रहा। अगर इसका समाधान निकालना है तो सीधे पार्लियामेंट से निकलेगा, कानून बनाकर निकलेगा। ये कहते हैं कि हम आपको आश्वासन देते हैं एक मकान नहीं टूटेगा। आप कौन होते हैं भाई? दिल्ली में देश के प्रधानमंत्री आए थे, अब प्रधानमंत्री कहकर गए थे कि दिल्ली में कुछ झुग्गी नहीं टूटेगी, एक भी कॉलोनी मिलेगी, बोल अब झुग्गियां भी टूटी और हेल्थ कॉलोनी भी टूटी और बुलडोजर चल रहा है। तो जब प्रधानमंत्री के बात का भरोसा नहीं है तो तुम्हारे बात का क्या भरोसा? दिल्ली के अंदर जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है और इनके पास तमाम पावर सेंटर की, स्टेट की, एमसीडी की, एलजी की इनके पास आई है, तब से दिल्ली के अंदर इनकी सत्ता पर अंकुश लगाने वाला कोई नहीं बचा, क्योंकि सब कुछ इनके पास है। पुलिस भी इनकी, एमसीडी इनकी, डीडीए इनकी, फ्लड डिपार्टमेंट इनका, सब कुछ इनका हो गया। तो पूरी तरीके से सरकार की गुंडागर्दी चल रही है। आज जो बात कर रहे हैं हम ओजोन की बात करेंगे। ओजोन से पहले झुग्गी झोपड़ियों के ऊपर बुलडोजर चले, लाखों लोगों को बेघर किया गया, आप लोगों के सामने है। रोज झुग्गियों पर बुलडोजर चलते थे। रेखा गुप्ता रोज कहती थी कि हम किसी झुग्गी को नहीं तोड़ेंगे और अगले दिन फिर बुलडोजर चलता था। हमने आपको ये साक्ष्यों के साथ दिखाया। रेखा गुप्ता की अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में 5-5 मंजिल बने हुए शालीमार बाग के गांव के घरों के ऊपर बुलडोजर चलाया गया। हम सब लोगों ने देखा। अनऑथराइज्ड कॉलोनीज के अंदर लगातार बुलडोजर चल रहा है, हम लोग देख रहे हैं। और अब वो जोन जिसमें लोग 5-5 दशकों से रह रहे हैं, 50-50 सालों से रह रहे हैं, इतनी सरकारें आई, इतनी सरकारें गई, कभी किसी ने ये नहीं किया कि ओजोन के मकानों के ऊपर बुलडोजर चलाया जाए।